इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सिवान किम को एक रेस्टोरेंट में जाते हुए दिखाया जाता है जहां वो जिनसुंग से मिलने आया हुआ था। कुछ देर बाद वहां जिनसुंग पहुंचता है। सिवान किम उसे उसका सिक्योरिटी कैमरा वापस कर देता है और उसे वो डैबिन पार्क की मॉम के बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन जिनसुंग उससे पूछता है कि तुम तो हमेशा उसी अपार्टमेंट में रहते हो, तो तुम्हें कभी पहले उसकी मॉम कैसे नहीं दिखी। सिवान किम को भी ये अजीब लगता है कि उसे पहले कभी डाविन पार्क की मॉम का वहाँ होने का पता नहीं चला। इसके बाद हम उसी बच्चे के घर का सीन देखते हैं जिसे हमने पिछले चैप्टर की एंडिंग में देखा था, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उस बच्चे की मॉम को किसी ने मार दिया था। पुलिस पूरे घर में चेकिंग कर रही होती है, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता कि ये सब किसने किया। असल में इस इंसिडेंट की रिपोर्ट वहाँ के पड़ोसियों ने की होती है। यहाँ डिटेक्टिव अपने साथी को बताता है कि वो सिवान किम से फिर से मिलने जा रहा है उसके फादर के मिसिंग केस के बारे में पूछताछ करने, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हमें मालसून कैंग दिखाई देती है जो उस डिटेक्टिव की कार को देखकर सोच रही होती है कि इस टाउन में ये किसकी कार है। अपार्टमेंट के अंदर डिटेक्टिव सिवान किम के साथ बात करते हुए बताता है कि उसके फादर पर पुलिस को शक है कि उन्होंने मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का किडनैप किया है, क्योंकि उनकी कार के अंदर उसी लड़की का मोबाइल मिला था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद किसी ने जानबूझकर वह मोबाइल उनकी कार के अंदर रखा हो, और यह भी हो सकता है कि उसके फादर खुद एक विक्टिम हो। इसलिए डिटेक्टिव चाहता था कि सिवान किम उसकी हेल्प करे इस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन सिवान किम उन्हें बताता है कि वो अपने फादर के बारे में ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। जो वो जानता था वो पहले ही बता चुका है। डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो इस बिल्डिंग की ओनर मालसून कैंग के बारे में जानना चाहता है। हम देखते हैं कि मालसून कैंग उनकी बातें बाहर से सुन रही होती है। सिवान बताता है कि वह यहाँ अपने दोस्त डाबिन पार्क के साथ रहता है और वही ओनर के बारे में जानता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ ज़्यादा पता होगा। वह फ़िलहाल अपने काम से लेट में आएगा। इसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से बाहर आकर कहीं जाने लगता है और सोचता है कि उसे डाबिन पार्क से पूछताछ करनी होगी, शायद वही उसकी हेल्प कर सकता है। फिर वो अपने मोबाइल पर कोई एड्रेस चेक करता है और उस ओर जाने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो उस बिल्डिंग को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वह यहाँ पहले भी इन्वेस्टिगेशन करने आ चुका है। और इसी के साथ ये चैप्टर 13 ख़त्म हो जाता है।